शिक्षा के लिए इतना की शिक्षा के लिए आपकी बच्ची पढ़ ली, पता नहीं कैसे पढ़ ली है, आप लोगों के धन से पढ़ ली होगी, लेकिन एक बच्ची को टॉयलेट न मिलने की वजह से आप पढ़ने नहीं देंगे। आपके लिए धन्य है। आप जैसे चौधरी साहब लोगों के लिए इससे नीच काम कोई नहीं हो सकता। समाज सेवा बहुत कर रहे हैं। नहीं, समाज सेवा आप कितनी कर रहे हैं वो समाज और लोग देख रहे हैं। बिजनेस मॉडल जो चला के रखे ना, ये बालिका इंटर कॉलेज में बालिकाओं को प्रवेश देके अपना सरकारी इंटर कॉलेज में ना देके आप क्या कर रहे हैं? बिजनेस मॉडल ही तो चला रहे हैं। आपको जिस आधार पे लाइसेंस मिला, ये हमारी ये पत्रकारिता नहीं है ना, पत्रकारिता नहीं है। ठीक है, फिर ये भी आप हमारी बात है, आप हमारी उनकी बात है। सुन लो दिलीप, इनको भैया आप इनको अपना काम करने दीजिए। हम आप इनको पत्रकारिता नहीं सिखा सकते, हम आपको प्रबंधक होना नहीं सिखा सकते, हम आपको मैनेजर होना नहीं सिखा रहे हैं। नहीं, आप इनको पत्रकारिता, आप इनको पत्रकारिता आप सिखा रहे हमको हैं। मेरा कर्तव्य बता आप रहे हैं, हमको और हमारे हमको कर्तव्य बता रहे हैं। आप हमारे बता रहे हैं, प्रबंधक का कार्य आप बता पता रहे है यहाँ जर्नलिस्ट नहीं है, यहाँ आप एक विद्यालय चलाते हैं, हम पूरी संस्था चला रहे हैं स्टेट लेवल पे। ट्री इनिशिएटिव सोसाइटी NGO है, उसके हम प्रेसिडेंट हैं। आप एक प्रेसिडेंट को आप एक विद्यालय का प्रबंधक सिखा रहा है कि अनुमति के कुछ क्या नहीं कर क्या सकते। अनुमति होती है, किस चीज की अनुमति आपको चाहिए वही बता दीजिए, हम अनुमति ला के दे देंगे कार्यक्रम आपको। की अनुमति चाहिए, कार्यक्रम मेरे विद्यालय का नाम आप इस्तेमाल करने की अनुमति चाहिए। आपका नाम किसने इस्तेमाल किया, कहाँ किया, आप दिखा विद्यालय दीजिए। का नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। किसने इस्तेमाल किया, कहाँ किया, ये आप बता दीजिए, दिखा दीजिए एक चिंदी सा। और दूसरी बात ये है कि आपको परमिशन की बात कर रहे हैं, आप परमिशन टॉयलेट जाते हैं परमिशन लेते हैं, किससे लेते हैं? आप नहाने जाते हैं परमिशन लेते हैं, किससे लेते हैं? कोई लड़का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, किससे परमिशन लेते हैं? कोई रास्ता भटक गया, उसको वहाँ पहुंचाना है, किससे परमिशन लेते हैं? ये छोटी छोटी चीजों के लिए जहाँ नैतिकता की बात हो जाए, धर्म की बात हो, वहाँ आप क्या करते हैं? तो आप हमको बताइएगा नहीं। नहीं, आप हमको समझाने आए इसलिए आज ये कहना पड़ रहा है, नहीं तो आपसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक संस्था चलाते हैं, संस्था का विद्यालय से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। हम बालिकाओं की बैनर शिक्षा, पे नाम लिखा हुआ है, हम बालिकाओं की बैनर पे विद्यालय का नाम लिखा है, बालिकाओं की शिक्षा, बैनर एक पे मिनट, विद्यालय का नाम लिखा आपने है। बैनर ही नहीं देखा है, लिखा है, आपने बैनर ही नहीं देखा है, लिखा है। आपने बैनर ही नहीं देखा है। और सुन लीजिए, आपके आपका ग्रुप में- विद्यालय आपका अकेले का विद्यालय नहीं मेरा है, नहीं आपके है। घर की दुकान नहीं है, सार्वजनिक है, सब जन की लेकिन बात है। होगा और वही जो प्रबंध तंत्र चाहेगा, जो हमारी हमारी समिति जो चाहेगी, प्रबंधक के चाहने से नहीं होता। प्रबंध तंत्र चाहे समिति तो जो किसी चाहेगी। को गोली चला दे, किसी बच्ची का अपहरण कर ले, किसी बच्ची को विद्यालय के पढ़ने से अंदर रोक क्या दे, होगा? किसी बच्ची को आप पढ़ने से रोक सकते हैं, शिक्षा से विद्यालय वंचित के रख सकते अंदर हैं। क्या होगा, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। किसी बच्ची को टॉयलेट नहीं है इसलिए उसको पढ़ाई नहीं करने देंगे। विद्यालय के आप अंदर इतने अमीर क्या हैं, आप होगा? दिल्ली लखनऊ और बाहर पढ़ा लेंगे, लेकिन कोई बच्ची जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ पढ़ेगी? आप इस चीज को क्यों नहीं बताते? ऐसे नहीं चलेगा प्रबंधक साहब। ये कार्यक्रम सार्वजनिक है, आपका विद्यालय सार्वजनिक है, विद्यालय के प्रांगण में कार्यक्रम करने की अनुमति है। आप तो यहाँ बगल की बात कर रहे हैं। और कार्यक्रम कौन सी कार्यक्रम? विद्यालय में शिक्षा के लिए कार्यक्रम, विद्यालय में एडमिशन के लिए जागरूक करना है, विद्यालय में बालिकाएं कैसे पढ़े, सस्ती फीस कैसे दे और कैसे पढ़ाई करे, इसके लिए कार्यक्रम है। यहाँ कोई नाच गाने का कार्यक्रम नहीं है प्रबंधक जी। लेकर चला जाएगा, अब गड़बड़ हो जाए गोली चलवा दिए आप, लेकिन गड़बड़ ऐसे बड़ा कुछ नहीं हो सरकार। हाँ, यहाँ ये धमकी 24 साल नहीं दे सकती ना। हाँ, आपके पिताजी हमारे इतना पिताजी चिट्ठी लिख चुके हैं ना। हमारे पिताजी और सुन लीजिए। दादाजी की बात मत करिए, हमारी बात हमसे करिए। हाँ। और हम जो है हम अपना है, आपने हमारे मेरे- पिताजी आपने- हमारे दादाजी, हमारे दादा के दादा कौन थे वो हम नहीं भी यहीं जानते। थे। आपके दादाजी भी यही थे। यही थे, लेकिन वो आपके तरीके से काम नहीं कर सकते। आपके पिताजी भी यही थे, हाँ। वो आपके तरीके से नहीं कर रहे थे। जब आपके दादाजी आपके पिताजी रहे होंगे तो वहाँ लड़कियों का एडमिशन हो रहा था, 2-2 रुपए में, 4-4 रुपए में नाम लिखा जा रहा था। आप उनके बेटे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की के एडमिशन को रोक रहे हैं, बालिकाओं के प्रवेश को रोक रहे हैं, उनकी सस्ती शिक्षा को रोक रहे हैं। हम तय उनको- करेंगे, प्रबंध समिति तय करेगी कि विद्यालय के अंदर अरे क्या भाई, होगा। आप संविधान से, नियम से, कानून से ऊपर थोड़ी बिल्कुल उठ जाएगा। बिल्कुल अरे बदलेगा। हमारा भी बाइलॉज है, हमारा भी नियम आपका कानून है। बाइलॉज हम उसके हिसाब से विद्यालय चलाएंगे। आपका बाइलॉज संविधान के अंदर चलता है, पाकिस्तान के संविधान से नहीं चलेगा। आप चलाइए पाकिस्तान, हाँ, आप चला रहे हैं। तालिबानी संविधान से नहीं चलेगा। आप चला रहे हैं
हमारा लिखित आपका संविधान है, विद्यालय का लिखित बाइलान संविधान है, उससे भारत के विद्यालय संविधान के चलेगा। अधीन होगा, समझ गया? भारत के संविधान के अंदर चलेगा। उसमें लड़कियों को शिक्षा और बराबरी का हक है, और इस हक को हम दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ना चाहिए। और आप जैसे लोगों से पत्र लिखना हो आप लिख ले। पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम चाहती है कि वो लड़कियों को सस्ती शिक्षा दिलाए। आपके चलते कुछ आपके चलते ये क्षेत्र के आपके पास क्या आएंगे, आप जब गेट से ही नहीं घुसने देते। आपके चलते कितनी दिव्यांग लड़कियां जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, आपके चलते कितनी लड़कियां पढ़ाई छोड़ दी हैं, आपको ये नहीं समझ में आया। आज प्रबंधक जी के पास कमी भाई, महाविद्यालय लड़कियों के का करिए खुलवा दिए भाई, तब उच्च शिक्षा नहीं देना। चलो भाई अपना लगाओ।